मजरूह सुल्तानपुरी एक ऐसे गीतकार और शायर जिनके गीत और शायरी जख्मी दिलों पर मरहम का काम करती थी। बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे, आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा, कितना प्यार तुम्हें करते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी एक ऐसे गीतकार जिनकी बनाई गजलें और शायरी उनके ही लिखे फिल्मी गानों की शोहरत के आगे निपत्थे में चले गए। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल की अरे तूने, महबूब मेरे तू है तो दुनिया, बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे, बम 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 यहाँ चलती को गाड़ी, जिन्हें शब्दों का जादूगर कहा जाता था। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। और फिल्मों से अलग जिनके कलम की ताकत बिना किसी लाग लपेट के सत्ता के सीने पर चढ़कर सत्ता के चेहरे से काले नकाब उतारने की हैसियत रखती थी। मन में जहर डॉलर का बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, खादी की केंचुल को पहनकर ये केंचुल लहराने न पाए, ये भी है हिटलर का चेला, मार लो साथी जाने न पाए। फिल्म शाहजहां से मजरूह साहब ने सिनेमाई दुनिया में कदम रखा था और इस फिल्म में उनके लिखे जादुई गानों ने उस दौर के सुपर एक्टर और सिंगर के.एल. सहगल साहब को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। जहां आज भी लोग मजरूह साहब के गानों की वजह से ही सहगल साहब को याद करते हैं। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय रे जालिम जमाना। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल। और के.एल. सहगल का दूसरा गाना जब दिल ही टूट गया अब जी कर क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी जिस बदलाव के दौर में हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, उस दौर में हिंदी सिनेमाई गानों में हिंदी, उर्दू, ब्रज, भोजपुरी, अवधी और खड़ी बोली का सफल प्रयोग होने लगा था। फिल्मी गाने हर फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे और उन गानों की लोकप्रियता ऐसी कि हर जुबान पर सजने भी लगे थे। ऐसे समय में मजरूह सुल्तानपुरी साहब के फिल्मों में आगमन से हर जुबान पर सज रहे गानों की नजाकत और नफासत आम लोगों के सरोकारों से जुड़कर हिंदी फिल्मी गानों की सफलता और उसकी लोकप्रियता को अगले 50 सालों तक यानी लगभग आधी सदी तक समय के हर बदलाव के साथ हमेशा शिखर के चरमोत्कर्ष पर बनाए रखा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घायल दिलों के सुकून पसंद शायर और शब्दों के जादूगर मजरूह सुल्तानपुरी के जीवन और उनके सिनेमाई सफर के बारे में। रीमिक्स गानों का वो दौर जब पुराने गानों का नई टेक्नोलॉजी, नई कोरियोग्राफी और लार्जर देन लाइफ की हद के पार गानों को स्टाइलिश करके दर्शकों के सामने परोसा जा रहा था। यहाँ भी मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गाने की प्रासंगिकता हिट रीमिक्स गानों की पॉपुलैरिटी के लिए पहली पसंद बन चुके थे। लेकिन यही रीमिक्स दोस्तों गाने के म्यूजिक और उसकी नगमा निकारी के दिवालियेपन पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे थे। शराफत इंसान के अंदर पहले है, चोरी पहले नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी सिनेमा के एक ऐसे गीतकार जिन्होंने यूनानी हकीम की तालीम ली और जख्मी दिलों पर शायरी का मरहम लगाया।
आंखें खुली थीं, आए थे वो भी नजर मुझे, फिर क्या हुआ नहीं है कुछ इसकी खबर मुझे। दुनिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। कि हम गीत लिखते वक्त इसका ध्यान रखें, हमारे गीत लोगों को अच्छा इंसान बनने में मदद दें। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह। मजरूह सुल्तानपुरी, जिनके गीतों में इंसानी एहसास, गांव का भरा पूरा परिवेश, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, और आलस भरी शाम, बांसुरी की धुन और जीवन का सार होता था उनकी रचनाओं में। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। जहां एक तरफ दर्द का सागर उमड़ रहा होता था, तो वहीं दूसरी तरफ जिंदगी से कभी हार नहीं मानने की जिंदादिली हुआ करती थी। रहे न रहे हम महका करेंगे, जिन्हें जिंदगी को पिरोए रखने वाले शब्दों के खूबसूरत इस्तेमाल में महारत हासिल थी। ओ मेरे दिल के चैन। शराफत, तहजीब और नजाकत उनके रचनात्मक शैली का, उनके लेखनी के शख्सियत का हिस्सा थे। मजरूह साहब के गानों ने ही केएल सहगल से लेकर सलमान, शाहरुख और आमिर खान तक को सुपरस्टार बनाने में मदद की। पहला नशा, पहला खुमार, बाहों के दरमिया, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब। दोस्तों, 30 और 40 के दशक में जिन गीतकारों ने हिंदी फिल्मी गानों और संगीत को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया, उनमें कवि प्रदीप, केदार शर्मा और D.N. मधोक, जिनको महाकवि मधोक की उपाधि दी गई, का नाम उल्लेखनीय है। और ठीक उनके तुरंत बाद कमर जलालाबादी, कैफी आजमी, राजेंद्र कृष्ण जैसे प्रसिद्ध और हुनरमंद गीतकार हिंदी सिनेमाई गानों को सिनेमाई स्वर्ण युग में ले जाने की तैयारी कर चुके थे। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया, हरे पिया। दोस्तों, कलम की ताकत सदियों से हमेशा सबसे कठिन, सबसे उपेक्षित और सबसे ताकतवर विधा रही है, और इसका मनोरंजन विधा के साथ मिल जाना हमेशा से ताकतवर लोकप्रियता का मापदंड रहा है। इसकी भूख और प्यास हमेशा से आम जनता के सरोकारों से जुड़ी रही है। शायद यही वजह है कि सिनेमाई गीत और संगीत को गागर में सागर के बराबर माना जाता है। फिर भी इन सब के बावजूद फिल्मी गीतकारों को अपने गानों में प्यार, रोमांस और दर्द के अलावा देश प्रेम, छायावाद, भजन, कैबरे, कव्वाली, होली, दिवाली जैसे गानों के अलावा जीवन दर्शन और दार्शनिक चिंतनशीलता और भक्ति को चंद मिनटों में लोकप्रिय बना देना एक अनूठापन और जीवंत मिश्रित सजीव उदाहरण है। दोस्तों, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया, तुझे ना माने कोई, तुझको इससे क्या मजरूह, चल अपनी राह, भटकने दे नुक्ता चीनों को। इन दो शेरों के बीच टिका है मजरूह साहब के पूरे फिल्मी सफर का आशियाना। खालिस उर्दू शायरी और कमर्शियल सिनेमा के बीच खड़े मजरूह सुल्तानपुरी ने हमेशा शायरी और फिल्मी गीतों दोनों को अलग अलग ही रखा। कारवां बनना तो दूर की बात थी, मजरूह साहब ने तो मंजिल की तरफ चलने से ही मना कर दिया था और अपने गुरु जिगर मुरादाबादी को समझाने के बाद मान गए थे। हुआ यूं था दोस्तों कि उस समय के दिग्गज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर KR कारदार ने अपनी एक फिल्म के लिए जिगर मुरादाबादी साहब को संपर्क किया था। जिगर मुरादाबादी साहब ने फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से गाना लिखने से मना कर दिया। अब कारदार साहब के सामने समस्या थी कि जिगर मुरादाबादी के स्तर का गीतकार कहां से लाएं। इसी बीच 1945 में मजरूह सुल्तानपुरी मशहूर शायर हो चुके थे और मुंबई एक मुशायरे में KR कारदार ने मजरूह सुल्तानपुरी को सुना था और उनके मुरीद हो गए।
कारदार साहब ने अपनी फिल्म में गाना लिखने के लिए मजरूह साहब से कहा। मजरूह साहब को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उसी वक्त मना कर दिया। AR कारदार जिगर मुरादाबादी और मजरूह सुल्तानपुरी के रिश्ते को जानते थे। उन्होंने जिगर साहब को मजरूह सुल्तानपुरी को समझाने के लिए कहा और बताया कि उन्हें समझाएं कि शोहरत ही सब कुछ नहीं होती, जिंदगी चलाने के लिए दौलत की भी जरूरत होती है। जिगर मुरादाबादी साहब ने मजरूह सुल्तानपुरी को समझाया। पहले तो मजरूह साहब ने अपने गुरु को भी मना कर दिया, लेकिन थोड़ा दबाव देने और अपनी जरूरतों का ख्याल रखने की बात कहकर उन्हें मना लिया गया। मजरूह सुल्तानपुरी ने फिल्मों में गाना लिखने की बात मान ली और फिर शुरू हो गया हिंदी फिल्मी गानों का सुनहरा इतिहास, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता था। न तुम हमें जानो, आए जा उनके सितम और जिए जा, मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह है बॉम्बे मेरी जान। 40 के दशक में बहुत कुछ बदल रहा था दोस्तों। एक तरफ देश में आजादी की खुशियां थीं, वहीं दूसरी तरफ देश बंटवारे के दंश को झेल रहा था। ऐसे बदलते समय में हिंदी सिनेमा अपने गोल्डन एरा में जाने की तैयारी कर चुका था। ऐसे में मजरूह सुल्तानपुरी फिल्में तो करते रहे, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी सफलता मिली 1949 में आई फिल्म अंदाज से। दिल टूटे ना साथ हमारा छूटे ना। एक तरफ मजरूह सुल्तानपुरी को फिल्म अंदाज से सफलता मिली थी, वहीं उस समय की तत्कालीन सत्ता की मुखर खिलाफत ने उन्हें जेल पहुंचा दिया था। हर युग हर काल में सत्ता का चेहरा एक जैसा ही होता है। सत्ता के खिलाफ जाने वाले को जेल होती है, और हुआ भी ऐसा ही गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के साथ। विचारधारा की राजनीतिक लड़ाई में गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने आजाद भारत की पहली सरकार का चेहरा रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोहरी नीतियों के खिलाफ सत्ता की छाती पर चढ़कर इतनी जोरदार आवाज बुलंद की कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बौखलाई सरकार ने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को जेल में ठूंस दिया। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की दोहरी नीतियों के काले नकाब का चेहरा खरोंचते हुए लिखा था, मन में जहर डॉलर का बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, खादी की केंचुल को पहनकर ये केंचुल लहराने न पाए, ये भी है हिटलर का चेला, मार लो साथी जाने न पाए, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार लो साथी जाने न पाए। भूल तो हो गई जो किया सो किया, तू बचा ले बलम आज मेरा जिया। मजरूह सुल्तानपुरी के तरबियत का मिजाज ऐसा था कि जब उनसे माफीनामे के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ मना करते हुए जेल में रहना ही कबूल किया। मजरूह साहब की जेल यात्रा ने उनके घर की आर्थिक हालत खराब कर दी थी। सबके अपने अपने मित्र थे। ऐसे में मजरूह सुल्तानपुरी के बहुत से मित्रों ने उन्हें मदद करने की कोशिश की, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी की खुददारी ने सबको मना कर दिया। इन्हीं दिनों शोमैन राज कपूर ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मजरूह साहब न माने। तब उनके भावना का ख्याल रखते हुए राज कपूर ने अपनी फिल्म के लिए एक गाना लिखने के लिए कहा। मजरूह सुल्तानपुरी मान गए। राज कपूर ने उन्हें 1000 रुपए मेहनताने के रूप में दिया, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी, और मजरूह सुल्तानपुरी ने शोमैन राज कपूर को एक कालजयी रचना लिख कर दी, जिसे गानों में पिरोकर राज कपूर ने बहुत साल बाद इसका इस्तेमाल किया। जीवन के सरोकार लिए वो दार्शनिक सुपरहिट गाना था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। जेल से बाहर आने के बाद मजरूह सुल्तानपुरी ने फिर से अपने शब्दों का जादू बिखेरना शुरू किया। उनके कलम का जादू ऐसा था कि उस गोल्डन एरा के सभी बड़े सुपरस्टार एक्टर पर उनके लिखे गीत फिल्माए गए। डायरेक्टरों की पहली पसंद बन गए थे मजरूह साहब। मजरूह सुल्तानपुरी के सीधे और सरल शब्दों में लिखे सुपरहिट गाने दिए। उन गीतों का कैनवास इतना बड़ा था कि उस दौर के लगभग सभी हिट फिल्मों में मजरूह सुल्तानपुरी का गाना
जरूर होता था। आवाज मैं ना दूंगा। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। इन सुपरहिट फिल्मों के गानों ने तो गोल्डन एरा के इतिहास को सुनहरे अक्षरों में लिख दिया था। और सबसे खास बात थी, हर मूड और हर रंग के गाने होते हुए भी मजरूह सुल्तानपुरी और एस डी बर्मन के साथ मिलकर रोमांटिक कॉमेडी गानों का नया चलन शुरू किया। और उन गानों की सार्वजनिक लोकप्रियता आज भी दिल की गहराइयों को छू लेती है दोस्तों। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ। दोस्तों, मजरूह साहब ने अपने 5 दशकों से भी अधिक करियर में अद्भुत गीत लिखे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। और फिर कारवां बनता गया और लोग जुड़ते चले गए, जिनमें से कई बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। जाग दिल दीवाना रुत जागी, रात खली एक ख्वाब में आई। हाय हाय तेरी बिंदिया रे। जिनकी लोकप्रियता और उसकी खूबसूरती को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता था। ये बताने की नहीं, महसूस करने की आवश्यकता थी कि मजरूह साहब के गीतों ने मानवीय भावनाओं के मूल को छुआ था। और यही वो शब्दों की जादूगरी भी थी जो दर्शकों के साथ इतनी मजबूती और गहराई से जुड़ी होती थी कि आज भी प्यार, रोमांस और मानवीय भावनाओं के रूप में उनका गाना अंतर्मन में गूंजता है। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, रुत है मिलन के साथी मेरे आरे। मौसम प्यार का रंग बदलता। मजरूह साहब शास्त्रीय उर्दू शायरी और कविता की पृष्ठभूमि से फिल्मों में आए थे, लेकिन मजरूह साहब के फिल्मी गाने ज्यादातर भारतीय थे, या यूं कहें कि गंगा जमुनी तहजीब का पालन करते थे। रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया। जिसने आम और खास दोनों वर्गों के दर्शकों को एक समान रूप से प्रभावित किया था। काली पलक तेरी गोरी, खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। प्रसिद्ध गीतकार प्रेम धवन ने मजरूह साहब के लिए कहा था कि मजरूह ने लोकप्रियता को विचार और अभिव्यक्ति की शुद्धता को मिश्रित किया। C-A-T कैट, कैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। दौर बदलता गया, कुछ अपनों का साथ छूटा, कुछ अपनों ने हाथ थामा और ये कारवां बढ़ता चला गया। यादों में पीछे लिखने की बंदिशों का जिक्र किए बिना नहीं रहा जा सकता। दोस्तों, फिल्मी गीतकार की कई सीमाएं होती हैं, जिसमें धुन पर लिखना और उसे शब्द में ढालना सबसे जटिल है। गाने के भाव, फिल्म के सिचुएशन और धुन का मीटर पर होना जरूरी होता है। शब्दों में सरलता के साथ गहराई भी अनिवार्य है। 3 या 4 मिनट के गाने में ये सब होना जैसे गागर में सागर के बराबर है। और इन सब से ऊपर मुख्य अभिनेता और फिल्म के निर्देशक की पसंदगी और नापसंदी भी है। और इनके साथ ही फिल्म निर्माता के व्यावसायिक हित को भी ध्यान में रखना होता है, जिसे सिनेमाई भाषा में हिट नंबर, जिसका होना फिल्म के हिट होने की गारंटी होता है। और इस गारंटी को मजरूह सुल्तानपुरी ने समय के बदलते हर दौर में बहुत खूबसूरती से निभाया। और उनके हिट गानों की खूबसूरती का ये सिलसिला 90 के दशक में भी कायम रहा। दोस्तों, 90 के दशक में समीर अंजान का बोलबाला रहा और उनके बाद इरशाद कामिल, प्रसून जोशी, अमिताभ भट्टाचार्य, मनोज मुंतशिर, वरुण ग्रोवर जैसे प्रतिभावान गीतकार जो इस विधा को आगे बढ़ा रहे थे। और इन शानदार गीतकारों की मौजूदगी में मजरूह सुल्तानपुरी पूरी तरह से आधुनिक हो गए थे। गीतकारों की नई पीढ़ी के लिए हिट नंबर की कलात्मकता को चुनौती दे रहे थे। दोस्तों, यहाँ एक बात का जिक्र करना और जरूरी हो जाता है, और वो है रीमिक्स। रीमिक्स गानों का वो दौर जब पुराने गानों का नई टेक्नोलॉजी, नई कोरियोग्राफी और लार्जर देन लाइफ की हद के पार गानों को स्टाइलिश करके दर्शकों के सामने परोसा जा रहा था।
यहाँ भी मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गाने की प्रासंगिकता हिट रिमिक्स गानों की पॉपुलैरिटी के लिए पहली पसंद बन चुके थे। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर सैया घायल किया रे तूने। लेकिन यही रिमिक्स दोस्तों गाने के म्यूजिक और उसकी नगमा निकारी के दिवालियेपन पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे थे। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर सैया घायल किया रे। शराफत इंसान के अंदर पहले है, चोरी पहले नहीं है। डायरेक्टर, यंग बॉयज हैं, प्रोड्यूसर, ये लोग हमारे पास बहुत कम आते हैं। दोस्तों हर चीज का अंत होता है और यही हुआ 24 मई सन 2000 को, जब शब्दों के जादूगर और उर्दू शायरी को रुमानियत का नया अंदाज देने वाले शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी मौत के आगोश में हमेशा के लिए सो गए और हमारे पास छोड़ गए अपनी यादों का एक ऐसा झरोखा जिसे हमेशा गुनगुनाया जाता रहेगा, हमेशा याद किया जाता रहेगा दिल की गहराइयों से। प्यार, मोहब्बत, रोमांस और नेक नियति की पाठशाला मजरू सुल्तानपुरी साहब को हमारा सलाम। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यकीन मानिए आपका फीडबैक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।